Hello, boys and girls. This is Mohit Agarwal here, and we have a celebrity today. Yes, CS Miss Celebrity, मतलब CS fraternity का rank holder, All India rank 6, All India rank 6 at the CS executive level. हमारा student Mr. Harsh Dev from Ujjain, Jai Mahakal. तो Harsh, जय first of all, welcome to the channel, your own channel. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। अब लोगों को बताओ आपका रैंक क्या है एंड क्या मार्क्स आपने स्कोर किया है। Hello to all the attendees, and I am Harshdev Chaudhary. I have scored AIR 6 in CS Executive December 2020 examination, and with a total score of 534 out of 800. 534 out of 800. 534 or 546? 534 sir. 534. 534 out of 800 means भाई 66.75%। मतलब समझ लो अगर आपका 65% के ऊपर आ जाता है आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। 60% भी अगर आपका आ जाएगा तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। भाई ये ध्यान में रखो, अगर आपका 60% आ रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ जा रहा है। हर्ष जी फटाफट सर। अपना सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर्स बता दो बेटा। जी सर ग्रुप फर्स्ट में अगर हम बात करूं तो JIGL के अंदर 55 मार्क्स थे। उसके बाद में जो कमती लॉ इसके अंदर 67 मार्क्स थे। SBEC के अंदर 56 मार्क्स थे और टैक्स लॉस के अंदर 67 मार्क्स थे। ग्रुप सेकंड में CMA में 77 मार्क्स थे, SLCM 75 मार्क्स, FMSM 75 मार्क्स एंड EBCL 62 मार्क्स। वेरी गुड, ऑसम मार्क्स। अब यहां से जो ये वीडियोस देख रहे हैं भाई, मैं उनको थैंक यू ये सो बता मच सर। दूं कि भाई देखो, अगर आपका जैसे हर्ष का भी 2-3 पेपर में 50s में आया, बट 2-3 पेपर में 70s में आया, और वो 2-3 पेपर 70s में कौन सा था? MCQ वाला पेपर को टारगेट करो, राइट हर्ष? यस सर, क्योंकि यस सर, यस। वहां पर तो एवरेज मार्क्स देने का सवाल ही नहीं है। कोई चाह करके भी एवरेजिंग नहीं कर सकता। या तो राइट है या रॉन्ग है। ओएमआर शीट में गोले गोले करके आने हैं भाई। तो यस ओएमआर सर, चेकिंग होना है, कंप्यूटर मशीन बेस्ड चेकिंग होना है, देयर इज नो स्कोप ऑफ एवरेजिंग। तो आपका टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स हो गया, एंड एफएमएसएम हो गया। यहाँ पर आप आराम से 65-70 अगर ले आते हैं, और रिमेनिंग पेपर्स में अगर आपका 50-55 भी है, तो भी आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वो निश्चित है, यस राइट? सर, यस और सर, एसएलसीएम में बहुत बढ़िया मार्क्स आया 75। कंपनी लॉ में भी यस बहुत सर, बढ़िया मार्क्स आया। कंपनी लॉ में यू स्कोर्ड 67। यस सर, यस सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई बताओ, एमईपीएल में कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? सर MEPL का एक्सपीरियंस इज सिंपली सुपर्ब। आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी, आप जो इन डेप्थ कंसेप्ट्स बताते हो, जो आप नॉलेज शेयर करते हो, और जो आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज जो होता है, जो बुक्स के अलावा नॉलेज होता है, उससे भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। जब केस स्टडीज हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो उससे भी काफी ज्यादा हेल्प होती है सर। और आपने मेरे को एक और चीज, मतलब जितने भी अटेंडीज हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने एक एडवाइस दी थी कि हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स जो है उनका जो इंपॉर्टेंस है, मतलब वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स को पूरा प्रॉपर्ली फॉलो करा था। और दूसरी चीज आपने जो बोली थी वो ये कि अपनी खुद की रिकॉर्ड करो, अपनी खुद की वॉइस को, अपने खुद की वॉइस रिकॉर्ड करो, ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप पे। तो मैंने SLCM के लिए यही पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी सर, और उसी के कारण ये हो पाया सर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मतलब बता रहे हैं, क्योंकि उस समय जब पढ़ रहे हो तो इतना ट्रिकी प्रोविजन है। ठीक है, जैसे तुमने एसएलसीएम का बात किया, आईसीडीआर में इतना इतना ट्रिकी ट्रिकी इतना प्रोविजन ट्रिकी है। प्रोविजन है। अब आपने आधे एक घंटा लगाया उसको क्रैक करने में, आधा एक घंटा एनालिसिस, और आपको समझ में भी आ गया। अब वही चीज अगर आप अपना एक खुद का व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले रहे हो, और उसमें फटाफट ऐसे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर ले रहे हो, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। और सोचो फिर जब वापस से रिवीजन करोगे, इंस्टेड ऑफ अगेन एनालाइजिंग सच एग्जॉस्टिव प्रोविजन एंड ट्रिकी प्रोविजंस, वो 2 मिनट का व्हाट्सएप का रिकॉर्डिंग अगर सुन ले रहे हो तो फिर क्या बात। अच्छा, इसमें भी जी कुछ जी। लोग बेवकूफी कर देते हैं हर्ष। क्या हाँ बेवकूफी हाँ। करते हैं उन लोग खाली व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, टॉपिक का नाम जो है ना लेबल नहीं वो करते। नहीं करते। तब अगर खाली व्हाट्सएप का रिकॉर्डिंग कर दिए, टॉपिक का नाम नहीं लिखे, तो क्या करोगे भाई, पता नहीं क्या चल क्या पाता सुनोगे? फिर। यस सर, पता ही नहीं चल पाता है वो। हाँ, तो भाई ये सब चीज तो भाई ध्यान में रखना है। तो और वो जो हर्ष, आपकी मैराथन एडवाइस थी। वगैरह क्या यूजफुल आया था क्या, जो मैंने लास्ट वन पर मैराथन डाला था? कंपनी लॉ का वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 2 का, देन एसएलसीएम का, ईबीसीएल का। सर मैराथॉन्स तो मतलब हमारे लिए एक तरीके से ब्लड की तरह है, कि वो मतलब लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से काम करते हैं। और लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा मैंने मैराथॉन्स ही फॉलो करे थे, क्योंकि एक दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना होता है।
तो एक दिन में पूरा सब्जेक्ट जब आपको रिवाइज करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वो 12 घंटे में 14 घंटे में उसको पूरी प्लानिंग करें। और मैराथन जो है वो प्लानिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि उसमें आप पूरा फ्लो लेते हैं चैप्टर्स का। तो मैंने पूरा मैराथन फॉलो करा था। इवन ब्लूटूथ की मदद से मैं जब मतलब फ्रेश भी होता था उस टाइम पे भी मतलब मैं जो है वो सुनता रहता था हर टाइम पर जहां पे भी मेरे को मौका मिलता था। इवन एग्जामिनेशन सेंटर पे भी जा रहे हैं तो बीच में भी मैं वो चीजें सुनता रहता था, और उसी से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पुट अप हुए। केस स्टडीज में काफी सारे फैक्ट्स जो आप बार बार रिवाइज करवाते थे कि कंपनी का ध्यान रखना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या लिखा है, अर्लियर लिखा है, लेटर लिखा है, तो वो सारी चीजें मैराथन से बहुत ज्यादा इंटैक्ट होती गई। तो सर मैराथन तो मतलब हर एक सब्जेक्ट का मैराथन मैंने आपका देखा था, एसएलसीएम, कंपनी लॉ, ईबीसीएल, सबका मैराथन मैंने आपका फॉलो करा था। मतलब वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। जी सर, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। उसका केस स्टडी के सॉल्यूशंस में तो मतलब उसका अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन उसी का रहा है सर। एसएलसीए में तो मेरे को याद है, मैं जब मैराथन ले रहा था मैं भूल ही गया था ये मैराथन है। और आईसीडीआर मैंने लगभग लगभग पूरे इंस्टीट्यूट का मैट पूरा आईसीडीआर का हमने कवर करवा दिया था। 2 घंटे हमने आईसीडीआर ही करा था उसमें मैराथन में। दो राइट। घंटे पूरा। बहुत फास्ट करवाया था लेकिन ऑब्वियस सा बात है। हाँ। लेकिन न्यूमेरिकल्स भी करवाया था कि जी बाई जी चांस सर, अगर हम देखें। न्यूमेरिकल्स दोनों आपने आईपीओ वाले जो करवाए थे। और मेरे ख्याल से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था रेगुलेशन 6 हाँ, का। रेगुलेशन 6 का जो है सर वहां पर क्वेश्चन आया था, और रेगुलेशन 6 आपने बोला भी था कि एकदम अच्छे से करके जाना, और उस पे हमने मैराथन में भी काफी टाइम इन्वेस्ट करा था। हाँ। तो वो एक काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहा। अच्छा हर्ष, एक चीज बताओ, जैसे तुमने जब पढ़ाई चालू किया था तुम क्या ऐसा सोच करके चालू किए थे क्या कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक लानी ही लानी है? यस सर, ये मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही सोचा था कि मेरे को तो ऑल इंडिया रैंक में जरूर आना है। बट ये नहीं सोचा था कि टॉप मतलब यार 6 आ जाएगी। बट ऑल इंडिया रैंक का जरूर सोचा था सर। वेरी गुड। तो ये सब बच्चों के लिए सीख है, जब तक बड़ा सोचोगे नहीं बड़ा बढ़ोगे नहीं। ये भी मैंने अपने क्लासेस में बता रखा है, जब तक बड़ा सोचोगे नहीं बड़ा बनोगे कैसे, पहले बड़ा सोचना पड़ेगा तभी जाकर के वो बड़ा चीज आप अचीव कर सकोगे। यू हैव टू थिंक बिग टू बिकम बिग। जैसा सोचोगे यस। वैसे ही बनोगे। तो ये सबके लिए सीख है। ये हाँ। यस सर, यस सर। बिल्कुल हर्ष, अगर सिंगल डिजिट रैंक है या डबल डिजिट रैंक है वो हम लोग के हाथ में नहीं है। लेकिन हम हाँ। लोग का टारगेट बड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई बेस्ट देना है, ऑल इंडिया रैंक का सपना देखना है। इससे क्या एनर्जीज वगैरह भी जो है ना वो पॉजिटिव फ्लो करता है। और अगर हम सोच लेंगे हमको पास होना है तो फिर बैक ऑफ द माइंड में यही रहेगा हम इतना मेहनत क्यों करें, हम तो खाली पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, हम इतना सुबह क्यों उठे, हम इतना देर रात तक क्यों जगे, हमको तो खाली पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। और पता चलता है कि गोल अगर अचीव नहीं हुआ तो पास करेगा फेल। कम से कम बड़ा अगर गोल रहेगा तो अगर वो अचीव नहीं हुआ तो कम से कम पास तो हो जाओगे। तो पास गोल तो हमेशा बड़ा होंगे। रखना चाहिए। यस सर, यहाँ पर सर ये वाला पॉइंट जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि जो एक एंड रिजल्ट का साइट होता है, साइट ऑफ द एंड रिजल्ट कीप्स यू मूविंग, एंड जो कंसिस्टेंसी है वो अपने आप आपकी आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी को मतलब मैंने पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो ये पूरी मतलब मैं बोलूंगा 13 मंथ्स की प्रिपरेशन थी एक तरीके से रिजल्ट तक। तो इसमें मैंने पूरा ये ध्यान रखा था। वेरी वेल सेड हर्ष, वेरी वेल सेड। बहुत बढ़िया बोले, जबरदस्त। एंड हर्ष मेरे को एक बताओ ये बात कि तुम एक दिन में मतलब तुम्हारा ऑफिस वगैरह तो नहीं रहता था? नो नो सर, नो ऑफिस लाइफ सर। वगैरह नहीं था? तो नो एक सर। दिन में अच्छा तुम पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा जून 20 में टर्म ड्यू था कि दिसंबर 20 में ओरिजिनल टर्म? सर दिसंबर 20 में मेरा दिसंबर फाउंडेशन हुआ 20 था, में था और तुमने दिसंबर दिसंबर 20 19। में दे दिया। जी जी सर, जी सर। जबरदस्त। अब एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना पढ़ाई हो जाता था तुम्हारा? सर 6-7 घंटा? मैं एक मेरे को एग्जाम के हाँ। ना 2 महीना पहले का रूटीन अलग बताना और एग्जाम के 2 महीना पहले का अलग बताना। जी सर। एग्जाम के जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 मंथ्स अलग एंड बिफोर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स अलग। सर स्टार्टिंग की अगर हम मंथ्स की बात करें तो स्टार्टिंग में मैं सर 8 to 10 आवर्स दिया करता था। ओके। 8 to 10 आवर्स में दिया करता था, और उसमें मैं मिक्स रखता था कि मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी करने हैं और मेरे को थ्योरी भी करना है। और सर जो बिल्कुल। लास्ट के 2 मंथ्स होते थे जो एग्जाम के, जस्ट वहां पर सर मैंने रिवीजन पे काफी फोकस करा, और मैंने इस चीज पे फोकस करा कि जैसे जैसे मैं रिवीजन करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं उसको हैंड रिटन नोट्स भी बनाते जाऊं और शॉर्ट नोट्स बनाते जाऊं। तो वहां पर मेरा फोकस, तो वहां टाइम ज्यादा लगता था, क्योंकि एक रीडिंग भी होती थी और उसके बाद में मैं उनको शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट करता जाता था। तो वहां पर सर ऑलमोस्ट मैं 12 to 14 आवर्स अपनी स्टडी को पूरा डिवोट करता था। उतना देना ही पड़ेगा, उतना देना जी ही जी पड़ेगा। सर। और ये क्या है ना, तुमने जो एग्जैक्टली फुल फ्लेजेड नोट्स नहीं जो टीचर डिक्टेट कर रहा है वो आप लिख रहे हैं वैसा नहीं नहीं। बोल रहा है हर्ष। क्रिस्प शॉर्ट शॉर्ट। करके रखना कि आप वहां से रिवीजन कर सके। मतलब जी पॉइंटर्स सर। बना लेना, आई मीन टू से, राइट? जी जी सर, जी सर, जी सर। ताकि रिवीजन हो सके, क्योंकि सीएस के एग्जाम में रिवीजन तो हो सबको सके। पता है कि आधा दिन मिलता है रिवीजन करने का।
सर ऑलमोस्ट जैसे कई बार तो ये भी हुआ कि उन डेज में उन जब एग्जामिनेशन डेज थे तब रिवीजन पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया। हाँ, ऐसा होता है तो बिल्कुल। वहां पर सर मैंने इस बात पे फोकस करा कि जब पता है कि रिवीजन हम पूरा नहीं कर सकते तो हम क्यों ना 25 मार्क्स वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करें। तो 25 मार्क्स वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट सी एसबीसी में, करेक्ट, जो पार्ट करेक्ट। डी ईबीसीएल के अंदर है, उस पे मैंने पूरा फोकस डाला, और उसकी जो मैंने मैराथन आपकी देखी थी, वो उससे मतलब मेरा वो और इंटेक्ट होता पूरा हो चला गया। गया, तो उसने बहुत ज्यादा हेल्पफुल बिल्कुल, सही हेल्पफुल रहा स्ट्रैटेजी था। है, स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ता है चीज़ों को। अच्छा, और मैं ये भी बोलूँगा कि लाइफ में आपको एक मेंटर चुनना चाहिए और उस मेंटर को जो है ना आपको अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के आप पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। राइट हर्ष? यस सर, यस सर, तो ये तो ये बहुत आपको, जरूरी है सर। हाँ, ये ज़रूरी है। हर्ष, तुम्हारे हॉबीज़ क्या-क्या है? बच्चों को ये बताओ भाई, तुम्हारे हॉबीज़ क्या-क्या हैं? सर मेरे को स्केचिंग करना बहुत पसंद है। अरे वाह! तो स्केचिंग करना बहुत पसंद है। दूसरा रीडिंग बुक्स, स्पेशली ऑटोबायोग्राफीज। तो अच्छा, ये किसका ऑटोबायोग्राफी रिसेंटली पढ़ा? सर मैंने अब्दुल कलाम जो है वॉव! उनका अभी रिसेंटली वॉव! पढ़ा था बायोग्राफी। अभी वॉव! 2 महीने रिजल्ट के वेट कर रहे थे तो वाह! तो उससे इस कितना पॉजिटिव थॉट्स आता होगा मतलब। यस सर, यस सर। जबरदस्त यार, जबरदस्त। ऑसम हॉबीज। अब बहुत कम बच्चे ये हॉबीज तुम्हारा अडॉप्ट करेंगे। अगर तुम बोलोगे नहीं लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, चैटिंग विद फ्रेंड्स, तो बच्चे तुरंत अडॉप्ट कर लेते। बट रीडिंग ऑटोबायोग्राफी इज one of my hobbies also, and but I don't get so much of time, but it used to be one of my hobbies. In fact, not only reading autobiography, reading any book. जब हैरी हाँ पॉटर, मेरे को याद है बचपन में, मेरा बचपन में हैरी पॉटर के बुक्स निकला करते थे, एंड जो फैन था, सारा का सारा बुक्स जैसे ही उसका निकलता था, इतना मोटा मोटा बुक रहता था। लास्ट के जो पार्ट थे ना, वो इतने मोटे मोटे बुक रहते थे, 600 पेजेस के। मैं भाई उसको 2 दिन में कंप्लीट करता था, विद इन 2 डेज। यस तो सर, वो अगर, इंटरेस्ट हाँ, वो के इंटरेस्ट बन कारण जाता ही है। हो पाता है। बिल्कुल। और जब तुम पढ़ाई से पक जाते थे तो छोटा ब्रेक लेते थे, तो उसमें क्या करते थे उस समय? सर उस टाइम पे मैं वो रिकॉर्डिंग सुन लेता था जो आपने मेरे को वाह! सजेशन दिया था, कि वो रिकॉर्डिंग का तो जैसे होता है कई बार कि हम लंच लेकर के आते हैं या डिनर लेकर के आते हैं, तो एकदम से बैठने से अच्छा ये है कि हम थोड़ा सा घूम भी ले, तो उससे हेल्थ जो है वो भी हमारा सही रहता है। तो उस टाइम पर मैं घूमते हुए फ्री टाइम में, और यहाँ पर जैसे वो रिकॉर्डिंग सुन लेता था, और ऐसा भी होता था सर कई बार कि मैं ग्रैंडफादर के साथ मेरे जो है वो कई बार योगा कर लेता था, वाह! कई बार मेडिटेशन कर लेता था शाम को। तो वो मतलब जबरदस्त, शाम को करते हैं तो उनके साथ। जबरदस्त, जबरदस्त हर्ष। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड यू हैव थैंक यू सो मच सर। इंस्पायर्ड थैंक यू thousands सो of मच सर। students. You have थैंक यू inspired सो मच thousands सर। of थैंक यू students, सो और मच। हजारों स्टूडेंट्स अभी सीएस फ्रेटर्निटी के ये वाला वीडियो देख रहे हैं और आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर एनी इनवाइटिंग मी लास्ट सर। मिनट मैसेज टू सीएस फ्रेटर्निटी? यस सर, एक जो मेरा नेगेटिव है वो मैं शेयर जरूर यहाँ पर करना चाहता हूँ, जिससे वो लोग उससे कुछ ना कुछ सीखे, कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो आप कंसिस्टेंट जरूर रहें। आप अपने पढ़ने का जब टाइम टेबल बना रहे हैं तो चाहे आप ये ना बनाए कि 10 से 11 में कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ना है या 11 से 12 में कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, आप ऐसा मत करिए। आप कम एक ये करिए कि आप अपने टाइम टेबल में अपने जो उठने का टाइम है, जो सोने का टाइम है, जो खाना खाने का टाइम है, आप जब उसको अपने आप फिक्स कर लेंगे, ये 4-5 चीज अगर आप फिक्स कर लेंगे, तो अपने आप रूटीन में आ जाएंगे और कंसिस्टेंसी आपकी अपने आप निकल करके आएगी। जबरदस्त, जबरदस्त। कंसिस्टेंसी इज द की, एब्सोल्युटली, आई क्या? आल्सो एग्री टू दैट। यस सर। और बहुत बार क्या होगा हर्ष, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, कि बहुत बार क्या होगा ना, हम लोग का दिन हो सकता है कि जो मैंने प्लान किया था वो दिन उस हिसाब से नहीं किया, वेस्ट चला गया है, घर में रिलेटिव्स आ गए, कोई बीमार हो गया, बेस हम सर। बीमार हो गए। तो ऐसा आएगा फेजेस, जब 3-4 दिन आपका लगातार वेस्ट हो जाएगा। बट अगर वो 3-4 दिन में भी, वर्स्ट डेज में भी, आप अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ाई कर लो ना, कुछ पढ़ लो, ताकि कुछ तो हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे भी अगर आप कंसेप्ट खोलोगे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो रहेगा ना, वो आपका पूरा एक बिल्डिंग बना देगा। यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली सर, ये तो एक है ही। मतलब अगर हम कुछ टाइम भी हर दिन दे पा रहे हैं तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। चलो हर्ष, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा हम लोग की तरफ से ये है कि हमारे सीएस प्रोफेशनल के ऑल द 9 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, पहले 8 होते थे, अब ऑल द 9 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, और उसमें तुमको 21,000 रुपीज का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। 21,000 रुपया का जो थैंक यू स्कॉलरशिप है सो आप मच उसमें सर। अवेल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा तोहफा है, ये हमारा सौभाग्य है टू हैव थैंक यू सो गिफ्टेड यू। मच सर। थैंक यू एंड सो मच हर्ष, सर। wish you and your family lots of love and lots of good wishes, and may your career flourish like anything, and may you be successful more than anyone else in life. My best wishes are सर with थैंक you. यू सो मच सर। इट मीन्स अ लॉट सर। इट मीन्स अ लॉट सर। चलो, थैंक thank यू you सो Harsh. मच सर। थैंक यू Bye सो bye, मच। we'll थैंक connect यू later. सर। Bye बाय बाय। यस। bye 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 bye.